तो अभी मैं खड़ा हूँ गंगा तट के किनारे दुकानों के पास, जहाँ पर अलग अलग चीज़ें बिकती है, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो फिर पूजा के सामान हो और गंगा आरती में यूज़ करी जाने वाली चीज़ें। तो यहाँ पर एक दुकान मेरी नज़र में आई है जो ठीक सामने ही पड़ती है। वहाँ पर जाके उनसे बात करेंगे जो दुकानदार है कि किस तरीके से इस बार कुंभ को लेके भक्तों में जोश है और उनके पास क्या क्या सामान फिलहाल उपलब्ध है। अगर आप भी आएंगे तो आप यहाँ से खरीदारी कर सकेंगे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है प्रवीण कुमार शर्मा। मैं सिर्फ पुरोहित के साथ साथ व्यापारी भी हूँ और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना महामारी के दौरान ये कुंभ का आयोजन प्रशासन कर रहा है। इसकी अवधि थोड़ी सीमित कर दी गई है। एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत इसकी अवधि प्रशासन ने थोड़ी सीमित कर दी है। तो नो डाउट जो क्राउड की गैदरिंग होनी चाहिए वो तो कम है, पर आफ्टर ऑल इट्स ओके कि कल माघ का मेला गया है तो उसमें 8-8.5 लाख की संख्या रही है, काम चला है। तो आपके अब क्योंकि कोविड के कारण कुछ क्राउड होंगे जो अवॉइड करेंगे, जाहिर सी बात है सीनियर सिटीजन तो चाहेंगे कि नहीं जाए इस बार कुंभ में, तो इसका आपके व्यापार पे क्या असर पड़ता है? और पिछली बारों की बात करें कुंभ मेले में और इस बार की बात करें तो कितना अंतर पड़ जाता है खरीदारी को? देखिए, जमीन और आसमान का अंतर पड़ेगा, क्योंकि युवा जो है वो मस्ती के मूड में आएगा और युवा जो है वो अभी ये चाहता नहीं कि मैं अभी से ही ये कुंभ स्नान करूं। हालांकि अब युवा की सोच बदल रही है कि वो शिक्षा के साथ साथ अपने धर्म को भी महत्व देने लगा है, आएगा। पर लोगों की कोशिश रहती है कि एक बार मैं हरिद्वार कुंभ में अपने माता पिता या दादी बाबा नाना नानी को लेके आऊं, वो उसके लिए ज्यादा प्राउड का फील करने का सब्जेक्ट है, ना कि अकेले आने का। तो आपको कितने साल हो गए ये सब कुछ लगाते हुए? 17 साल हो गए। 17 साल हो गए आपको। अब ये बताइए, इस बार का जो हरिद्वार में कुंभ पड़ा है, बोला जा रहा है कि 11 साल में ही पड़ गया है, तो एक विशेष योग तो है ही। आप इस बार क्या कुछ अंतर देख रहे हैं भीड़ में या फिर तैयारियों को लेके या सजावट को लेके? देखिए, सजावट के हिसाब से तो नो डाउट कि अभूतपूर्व कुंभ होने जाना है। पहले की अपेक्षा सजावटों में इन्होंने कुंभ मेला प्रशासन ने काफी खर्चा भी किया है, वो दिख रहा है, धरातल पे दिख रहा है। हाँ, थोड़ी उम्मीद ये थी कि साफ सफाई की व्यवस्था जैसे हम पहले कुंभ में अर्धकुंभ में देखते आए, वो उसमें अभी तरजीह देनी चाहिए प्रशासन को। आपके माध्यम से मेला सरकार और कुंभ मेला प्रशासन दीपक रावत जी से भी अनुरोध है कि आप साफ सफाई पे थोड़ा ध्यान देंगे तो कुंभ और अच्छा होगा। इसमें उनकी एक योजना भी है, मुझे ध्यान आ रहा है कि वो मुझे बता रहे थे कि मक्खी मच्छर विहीन कुंभ की शुरुआत उन्होंने भी 10-12 दिन पहले की है व्यापार मंडल के साथ मिलके। हो सकता है कि आगे भीड़ आए और वो इस योजना में कामयाब भी हो। तो ये एक व्यापारी होने के नाते भी कह रहे थे कि साफ सफाई होनी भी चाहिए हर जगह, महामारी का टाइम वैसी है। इनके पास कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि ये घंटियां रखी हुई है, ये कलश रखे हुए हैं। इनके क्या क्या रेट है अगर एक बार बता देते? इस तरफ की जो घंटियां हैं, हम बेसिकली ब्रास, एल्युमिनियम, कॉपर और स्टील में डील करते हैं। तो ब्रास में तो बहुत आर्टिकल इस समय मार्केट में आए हैं अकॉर्डिंग टू कॉपर। तो ब्रास में घंटी भी है। अब देखिए, ये बिल्कुल नया आइटम आया है, इसको लूडो, ये लीडो का खेलने वाला गिट्टू है। पर इसको क्रिएटिव माइंड उसका जिसका था मैन्युफैक्चर का, उसने इसको अगरबत्ती स्टैंड के रूप में दिया। किसी को 1 लगानी से लेके 6 तक लगानी है तो वो लगा सकता है। इसकी डिमांड आजकल मार्केट में ज्यादा है। घंटी है, छोटी है, हैंगिंग घंटी है, गाय के गले में भी डाल सकते हैं, मंदिर में भी है। ये अखंड ज्योत का है, इसमें कई साइज आपको मिल जाते हैं। ये 75 से शुरू हो के 7,000 रुपये तक का पीस आपको हमारे पास मिल जाएगा। डिजाइनर बैल है। मेन जो है, जो हरिद्वार आता है, वो गंगा जी को अपने उसमें लेके जाना चाहता है। आंचल में, अंजलि में तो ले नहीं सकता, तो वो या तो प्लास्टिक लेता है। पर हम लोग प्लास्टिक अवॉइड करने की उसको कहते हैं कि प्रकृति के खिलाफ है। इस बार कुंभ का एक थीम भी है, हरित कुंभ। तो हम ये कोशिश करते हैं कि कितने भी माइक्रोन की प्लास्टिक क्यों ना हो, उसको अवॉइड करें। आप ज्यादा बड़ा खरीदारी ना करें, छोटी खरीदारी करें, पर मेटल में करें। मेटल में आप अपने जो आने वाले पीढ़ी है उसको सौंप के भी जा सकते हैं एज ए प्रॉपर्टी जी। तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गंगा जल है, ये राम तेरी गंगा मैली में तो राज कपूर ने बहुत प्रमोट किया है। इसमें आप इसमें फिल कर सकते हैं गंगा जल और उसको पैक करके, जब तक इसमें हवा नहीं जाएगी तब तक ये सूखेगा नहीं।
ऐसे है, फिर ओपन है, ओपन में तो बहुत वेराइटियां हैं। ये है, ऐसा लोटा है, कुछ ऐसा डिजाइन में है चपटा, कुछ डायमंड कट में है, बहुत वेराइटी है। आपके माध्यम से मैं इससे भारत की जनता से अपील करता हूँ कि कोरोना महामारी तो है, पर सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए आप हरिद्वार में आएंगे तो हरिद्वार वाले आपका स्वागत करने के लिए बेताब है। आप बिल्कुल आइए और कोरोना फ्री देश बनाइए। इसी के साथ में आपसे चलिए, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे थी, जैसे कि एक ये रेयर चीज थी, ये डाइस, जो कि अगरबत्ती का स्टैंड है, लेकिन देखने में लगता नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कि शंख भी है और बाकी चीजें भी है पूजा अर्चना की। तो एक कलश का फॉर्मेट लेके ये चलते हैं ताकि आप प्लास्टिक अवॉइड करें, नहीं तो यहाँ पे आप आएंगे घाट पे तो अलग अलग प्लास्टिक के वो कैन आपको दिख जाएंगे जगह जगह। तो व्यापार में कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है और लोगों की भीड़ में भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है। कोरोना के कारण अभी भी लोग आ रहे हैं तो दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं इन सबको सामान को खरीदने में।